आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भीमगल और वेलपुर में जिला कलेक्टर ने इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। ओहदेदारों को हिदायत दी कि कोताही या गफलत ना होने पाए और वोटर लिस्ट सही कर ली जाए। सरकारी दवाखाना निजामाबाद की MCI टीम ने अचानक तनखी की। तिब्बी आलात की जांच, वार्डों का जायजा और डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट की जांच। मुस्लिम इलाकों में बीगाला गणेश गुप्ता का पुरतपाक खैर मकदम। डिवीजन 28 में इनको तायद का तयख्खुन दिया गया। बोधन रोड से डिवाइडर में रास्ता खोलने का मुतालबा भी किया गया। बोधन की बकर खजा बरादरी ने मोहम्मद शकील आमिर को तहनीत दी और मुकम्मल तायद का तयख्खुन दिया। कहा कि उन्होंने हमारे मसाइल की यकसुई की, हम उनकी तायद करेंगे। अब पेश है खबरों की तफसील। भीमगढ़ और वेलपुर मंडल का जिला कलेक्टर ने दौरा किया और असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उन कामों को जामा व शफाफ बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी और वेलपुर तहसील ऑफिस में गंदगी पर अपनी बरहमी का इजहार किया। भीमगढ़ मंडल के MPP ऑफिस में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इजलास से मुखातिब करते हुए ओहदेदारों से असेंबली इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तफसीलात हासिल की और कहा कि इन इंतखाबात के सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों में किसी किस्म की कोताही या तसाहुल का मुजाहरा न किया जाए। जिला कलेक्टर ने यहाँ सहाफती नुमाइंदों से भी गुफ्तगू की। बादिसा उन्होंने भीमगढ़ और वेलपुर मंडल का भी दौरा किया और वहाँ भी इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही वेलपुर तहसील ऑफिस की भी तनखी की और यहाँ फैली हुई गंदगी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि फौरी सफाई करवाई जाए और साथ ही इनको रिपोर्ट भेजी जाए। जिला कलेक्टर ने वोटर लिस्ट के कामों की सूरत हाल के ताल्लुक से भी इस्तिफसार किया और हिदायत दी कि इन 2 मंडलों में अवामी शोर बेदारी के लिए मोबाइल तशहीर करवाई जाए। स्वीप लो भागंगा జరిగే అవగాహన కార్యక్రమం ఈ నియోజకవర్గంలో ఎలా జరుగుతుందో ప్రత్యక్షంగా చూడడం కోసం నేను వచ్చాను। వేల్పూరు మరియు భీమ్గల్ మండలాల్లో పోలింగ్ స్టేషన్స్ సందర్శించడం జరిగింది। అక్కడ సదుపాయాలు సంతృప్తికరంగానే ఉన్నాయి। అంతేకాకుండా ఈ నియోజకవర్గానికి రిటర్నింగ్ అధికారి అయిన శ్రీ వేణు గారు CEO ZP తర్వాత మండల్ సంబంధించినంత వరకు తహసీల్దార్స్ వేల్పూరు మరియు భీమ్గల్ తహసీల్దార్స్ ఇద్దరి వారికి కూడా నిర్దేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। సదుపాయాలు ఎక్కడైతే పోలింగ్ స్టేషన్లు అన్నీ కూడా సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి। కొన్ని చిన్న చిన్న పనులు చేయవలసి ఉందని వాటిని కూడా TRS उम्मीदवार ने डिवीजन 28 में अहलियान मोहल्ला से मुलाकात की। उन्होंने अपनी 4 साल कारकर्दगी की तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि मैंने काम किया है जिसके सबूत आया है, मजीद काम बाकी है जिसके लिए मेरी कामयाबी लाजमी है। उन्होंने उनके हक में वोट देने की अपील की और कहा कि TRS अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकते। मोहम्मद रफ़ी TRS डिवीज़न 28 के सदर की जानिब से जमात इस्लामी ख़वातीन हॉल में अहलियान मोहल्ला अहमदपुरा कॉलोनी का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें TRS उम्मीदवार हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन ने शिरकत की और तमाम से TRS के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम इलाकों में भी बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं और वो चाहते हैं मुस्लिम इलाकों को भी खूबसूरत वो शादाब बनाया जाए। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम तकमील पा रही हैं वैसे वैसे सड़कों और नालियों की नई तामीर अमल में लाई जा रही है और जल्द ही काम तकमील होंगे। इसके अलावा गरीब तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कई अहम स्कीमात की मौसर अमल आवारी करवाई गई है।
शादी मुबारक और आसरा वजीफा व दीगर स्कीमात से दीगर तबकात के साथ साथ मुस्लिम तबके को भी भरपूर इस्तेफादा करवाया गया है। ईदगाहों और कब्रस्तानों में मुख्तलिफ काम अंजाम दिए गए हैं और भी मजीद काम बाकी है जिनको अगली मियाद में मुकम्मल करवाने का वो अज़्म रखते हैं। उन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद की यकीनी तरक्की के लिए उनको ज़रूर कामयाब बनाएं ताकि शहर की तरक्की यकीनी हो और शहर खूबसूरत और मॉडल सिटी बनकर उभरे और उस पर हर शहरी को फ़ख्र हो। टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि इसके अलावा उनसे जो भी मुतालबात किए जाएंगे अगर वो उनके दायरे में इख्तियार में रहेंगे तो वो उन कामों की ज़रूर तकमील करवाएंगे। इस मौके पर मोहल्ले की अहम शख्सियत अहमद अब्दुल हलीम ने बीगाला गणेश गुप्ता को तवज्जो दिलाई कि बोधन रोड पर डिवाइडर की तामीर के काम जारी है और बोधन रोड से अरफात मस्जिद को आने वाली अहम सड़क को मजबूत किया जा रहा है, जबकि इस सड़क से रोजाना सैकड़ों की तादाद में आवाम का गुजर होता है। इस डिवाइडर को यहाँ मजबूत करने की वजह से हजारों की तादाद में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अहमद अब्दुल हलीम और दिगर जिम्मेदारान मोहल्ला ने बीगाला गणेश गुप्ता से मुतालबा किया कि वो डिवाइडर को अराफात मस्जिद के रोड के लिए खुला छोड़ दे ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो, जिस पर बीगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि ये मामला कमिश्नर पुलिस के दायरे कार में है और वो इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस से गुफ्तगू करेंगे और उनको इस रास्ते से कुशादा रखने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। बादअज़ां हाशमी फैमिली की जानिब से उनके मकान पर बीगाला गणेश गुप्ता को मदऊ किया गया, जहां अख्तर अली हाशमी और उनके बरादान अर्थर अली हाशमी व दीगर ने उनकी बाकसरत गुलपोशी करते हुए उनसे नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और अपनी मुकम्मल तायद व हिमायत का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मोहल्ले के ज़िम्मेदारान अब्दुल गनी, मोहम्मद मकबूल, जफ़र, अब्दुल उज़ैर अज्जू, अब्दुल मुक़ीद, मोहम्मद इदरीस, नजीब, अनवर व दीगर मौजूद थे। जैसे बाजू में आपके अहमदनगर कॉलोनी है, अहमदपुरा कॉलोनी है, वहाँ पे भी हम रोड बना चुके हैं और लेकिन फाइनल कोड नहीं हुआ है। हर एक रोड जैसे टोटा के किला का रोड भी चल रहा है, ये गली का भी रोड चला है और इसके सामने जो रोड है इसकी भी बात किए थे अलीम भाई ने, हम ज़रूर इसके ऊपर गौर करेंगे। जैसे पूरा सिटी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा है, अमरूद स्कीम का काम चल रहा है, ये दोनों भी साथ साथ तोड़ने के काम है, क्योंकि निज़ामाबाद शहर के अंदर इतना बीमारी फैला हुआ है कि अगर 4-5 लोगों को फोन करते एक आदमी बीमार पड़ता। मैं खुद बीमार हो गया 5-6 दिन से, दशहरा का टाइम से। इतना हमारे पास कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब है, ये मोरी में से फैलता है। एक बार अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गया, हमारे एकदम साफ सफाई घर के सामने गंदगी नहीं रहेगी, इसके ऊपर से फिर आपको मच्छर भी कम हो जाएंगे और कीड़े मकोड़े भी कम हो जाएंगे। और निज़ामाबाद शहर में जिस तरह काम चल रहा है कभी ना हुआ, कहीं कहीं बड़े लोग आए थे, कहीं कहीं गवर्नमेंट आए। दूसरे ये कि अभी हाल में जो बोधन रोड पर जो काम चल रहा है, तो यहाँ जो टर्निंग थी ये बंद करने वाले थे, तो हमारे पहले के कुछ अफराद जाकर जो हम मुलाकात करें उसका आपको, तो हमारी जरूरत भी है जो कि टर्निंग यहाँ पर कुछ टर्निंग पे जाकर के दे रहे हैं। बिल्कुल इस रोड पे यहाँ महबूब वाली का चिल्ला है, उसको अगर बाकी रखा जाए तो यहाँ महल्ले वालों के लिए भी सहूलत होगी। तो हमारी ख्वाहिश है कि इसमें भी आप थोड़ा दिलचस्पी लेकर उसका मुकम्मल। MCI की टीम ने सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद की अचानक की तनख़ी की। 3 रुकनी टीम ने वार्डों का जायजा लिया और मरीजों से भी तफसीलात मालूम की और डॉक्टरों के सर्टिफिकेट्स की जांच की गई और दीगर तिब्बी आलात की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। अवामी शिकायतों के बाद इस तनक़ी को अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने अचानक ही दौरा करते हुए सरकारी दवाखाना निजामाबाद की तनकीद। इस टीम में डॉक्टर JS मौलिक, डॉक्टर राजेश रंजीत शामिल थे। इस टीम ने सरकारी दवाखाने का बारीक बीनी से जायजा लिया, स्कैनिंग सेंटर, अल्ट्रासाउंड सिस्टम, OP रजिस्ट्रेशन का जायजा लिया और तमाम वार्डों में सफाई और मरीजों को फराहम किए जाने वाले इलाज की सूरत हाल का मुआयना किया। MCI टीम ने यहाँ पर बरसरत खिदमत डॉक्टरों के सर्टिफिकेट्स की भी तनकीद की और इनकी कारकर्दगी का भी जायजा लिया। अवामी शिकायतों और डॉक्टरों और अमले की लापरवाही और वक्त गुजारी की शिकायतों के बाद MCI टीम के दौरे को
अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सरकारी दवाखाना निजामाबाद मेडिकल कॉलेज से मुल्हिक है। एमबीटी के जिला दफ्तर का इफ्तिताह मोहम्मद फारूक के हाथों अमल में आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का इस्तेसाल करने वाले इस्तेसाल ही करते आ रहे हैं, जबकि एमबीटी कायदीन हर हसास मसले में मुसलमानों की आवाज़ बन रहे हैं। उन्होंने एमबीटी से वाबस्ता होने की मुस्लिम नौजवानों से अपील की। मालापल्ली निजामाबाद में एमबीटी के जिला दफ्तर का इफ्तिताह सीनियर कायद एमबीटी मोहम्मद फारूक के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम की सदारत जिला सदर एमबीटी अब्दुल खादर साजिद ने की। मोहम्मद फारूक ने बताया कि मजीदुल्लाह खान फरहत और अमजदुल्लाह खान खालिद नौजवान व हरकियाती कायदीन हैं जो हमेशा ही अवामी व मिली मसाइल की यकसवी के लिए सरगर्म रहते हैं। कई हसास मुस्लिम मसाइल पर वो लोग जो मिल्लत की नुमाइंदगी का दावा करते हैं अनजान बने रहते हैं। ऐसे मसाइल पर अगर कोई आवाज़ उठती है तो वो आवाज़ एमबीटी के उन्हीं नौजवान कायदीन की होती है। इस बात को हर मुसलमान बखूबी वाकिफ है, मगर अफसोस के फिर भी धोखे और इस्तेसाल का शिकार बनते हैं। अब्दुल खादर साजिद ने इस अज़्म का इजहार किया कि एमबीटी के जिला दफ्तर के जरिए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल करने और उनकी यकसवी करवाने की मुमकिना कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में सीनियर कायद हसन खान, नायब सदर शारिक रहमान, बोलन सिटी एमबीटी सदर शाहनवाज कादरी, जिला सेक्रेटरी असरार अहमद, जनरल सेक्रेटरी इमरान नसीब खान और दीगर शरीक थे। ये निज़ामाबाद में आज हर तरफ मजलिस बचाओ तहरीक का चर्चा है और यह नतीजा है जनाब अमजदुल्लाह खान साहब के बेहतरीन समाजी कारनामों का, सियासी कारनामों का, और जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत साहब सदर मजलिस बचाओ तहरीक की वलवल अंगेज़ क़यादत का। इंशाअल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक ज़िले निज़ामाबाद का ये ऑफिस पूरे ज़िले में मजलिस बचाओ तहरीक के पैगाम को घर घर तक पहुँचाने की और गाज़ी मिल्लत के मिशन को हर फर्द तक पहुंचाने की कोशिश कर जाएंगे। यही मिशन को लेके गाज़ी मिल्लत चले थे। हमारे पीछे इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, ना हमारा कोई एमएलए है, ना कोई पार्लियामेंट का मेंबर, ना ही कोई कारपोरेटर, लेकिन कौम की खिदमत में गाज़ी मिल्लत 22 साल तक खिदमत करते हुए एक से एक कॉलोनी आबाद कर दी हैदराबाद के अंदर। जब कभी निज़ामाबाद से आवाज़ उठती वो हमेशा लब्बैक बोल के आते। वही मिशन को लेके आज साजिद साहब और टाउन सदर बासित साहब चल रहे हैं। आरमूर मंडल में एसीपी अंदर रामलू ने असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र गाड़ियों की तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि गैर मजाज रकमी मुंतकिली और गैर मजाज शराब की मुंतकिली पर गहरी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने अवाम से ताउन देने की अपील की। आरमूर मंडल में एसीपी रामलू के तहत नाकाबंदी प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम के तहत कई गाड़ियों की तनख़ी की गई। इस मौके पर एसीपी ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के पेश नजर गैर मजाज रकमी मुंतकिली और गैर मजाज शराब की मुंतकिली पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इंतखाबात को पुरअमन और साफ व शफाफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और अवाम पर किसी किस्म का भी दबाव न डालने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से పోలీస్ का भरपूर ताउन करने की ख्वाहिश की। 25 మెంబర్స్ ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది। నాకాబందీ అంటే ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమింగ్స్ ఒక 2 అవర్స్ ఎన్నిక చేసుకొని వచ్చే వాహనాలను మొత్తం తనిఖీ చేసి అందులో ఎలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు ఉన్నా కానీ ఇమీడియట్ గా వాటిని పట్టుకోవటం। రానున్న ఈ ఎలక్షన్ నేపథ్యంలో అక్రమంగా తరలిస్తున్నటువంటి మద్యం గాని డబ్బు గాని గుట్కా గాని ఇంకా ఎలాంటి खवातीन को फहश वीडियो भेजने का एक शख्स पर इल्जाम। मौजा की आवाम ने नवीपेट बासर रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया और काती की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इत्तला पर कमिश्नर ने इस मामले पर बरहमी का इजहार किया और अंदरून 2 यौम खाती की गिरफ्तारी का तयक़ुन दिया। नवीपेट मंडल के मौजा हनुमान फार्म के अफराद ने नवीपेट से बासर जाने वाली सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज मुनाज़म किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में ज़बरदस्त तातुल पैदा हो गया और दोनों तरफ बड़ी तादाद में गाड़ियां जमा हो गई। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि खाती पेद्दी रेड्डी को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उनका इल्ज़ाम है कि पेद्दी रेड्डी उनके मौजा की खवातीन और लड़कियों को फहश व घटिया किस्म के वीडियोस भेज रहा है।
एहतजाजियों ने बताया कि पेद्दी रेड्डी उसी मौजा का रहने वाला था और कुछ अरसे से वो हैदराबाद मुंतकिल हुआ है और वहीं क़याम पजीर है और वहां से इस मौजा की ख़वातीन और लड़कियों को फहश और इंतहाई घटिया किस्म के वीडियो भेज रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि वो इससे कबल भी पुलिस में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इत्तला के मुताबिक एहतजाज के मौके पर कमिश्नर पुलिस के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने बरहमी का इजहार किया और खाती को अंदरून 2 यौम में गिरफ्तार करने का तयक़ुन दिया। మంచిగా బతకొచ్చు కదా, ఆడపిల్లల్ని వాట్సాప్ లో ఫోటోలు పెట్టుడు, వాళ్ళకి సిగ్గు తీసుడు, మాకు ఆడవాళ్ళకి మొగళ్ళకి ఏరే వాళ్ళకి కలుపుడు, అది సిగ్గుసేటు. అందుకనే పోలీసులు 3 ఎస్ఐలు మారినా కానీ ఇంకా మాది ఏది సత్యాలు। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया और वाइस चांसलर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने बताया कि रेगुलर लेक्चरर्स को बाकायदा तनख्वाह दी जा रही है और उनकी तनख्वाहों को रोका जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने बताया कि VCGO के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस और मेंस कैंपस में कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमत अंजाम देने वाले लेक्चरर्स को मुस्तकिल तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जबकि रेगुलर लेक्चरर्स को बाकायदगी से तनख्वाहें हासिल हो रही है। इस सूरत हाल से बरहम कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया और यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सांबैया का अलामती पुतला नजर आतिश किया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने बताया कि कमिश्नर राजन आचार्य के जारी किए गए अहकामात की रोशनी में GO 11 के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को बाकायदा तनख्वाहें जारी करना लाजमी है, मगर वाइस चांसलर जानिबदारी व लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को हरासानी का शिकार बना रहे हैं और इस GO पर अमलावरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रेगुलर लेक्चरर्स के साथ साथ उन्हें भी बाकायदा हर माह तनख्वाहें जारी की जाए। बसूरत दीगर షదీద్ ఎహ్తజాజ్ కా ఇన్ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్ నే ఇంతబాద్ తర్వాత వాళ్ళకి పెంచినటువంటి జీతాలను ప్రభుత్వం సమానంగా జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక జీవన్ తీసుకొచ్చినా కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి VC రిజిస్ట్రార్లు ఆ జీవోను అమలు చేయకుండా వీళ్ళకి అన్యాయం చేస్తా ఉన్నారు। ఉద్యమాల ద్వారా సాధించుకున్న మళ్ళీ ఉద్యమాలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లోకి అకాడమిక్ కన్సల్టెంట్స్ ను నెట్టివేసినటువంటి దుస్థితి ఈ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ। इंदलवाई तहसील ऑफिस पर किसानों का धरना, पट्टा और पासबुक न देने का इल्जाम। किसानों का कहना है कि कई किसानों को अभी तक पट्टा और पासबुक हवाले नहीं किए गए। उन्होंने तहसीलदार से मुदाखलत और इंसाफ का मुतालबा किया। इंदलवाई मंडल के तहसील ऑफिस पर किसानों ने धरना मुनाज़म किया और पट्टा व पासबुक फ्राहम करने का मुतालबा किया। किसानों ने बताया कि सर्वे नंबर 173 के तहत इस शिवार के राजी के सिर्फ 24 किसानों को ही पट्टा और पासबुक जारी किए गए हैं, जबकि दीगर किसानों को टाला जा रहा है। इस ताल्लुक से बार बार ओहदेदारों से नुमाइंदगी बेफैज साबित हो रही है और इन किसानों को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। किसानों ने तहसीलदार से मुदाखलत की अपील की और इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। किसानों का कहना है कि हुकूमत फी एकड़ 4000 रुपये ज़राई अगराज के लिए तकसीम कर रही है, मगर ओहदेदारों की लापरवाही और तसाहुल की वजह से कई किसान अब तक महरूम हैं। इस मौके पर तहसीलदार अंजुनैलू ने तयक़ुन दिया कि वो इस मामले का जायज़ा ले और इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाएंगे और इस ताल्लुक़ से राजियों की रिपोर्ट आला हुकाम तक पहुँचाकर मसले की एक्सवी करवाएंगे। పేదల భూపక్షణ కాదు దొరల భూపక్షణ చేశారు। ఇప్పుడున్న ఇదైతే ఇందల్వాయి విలేజ్ రైతులు ఈరోజు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కు రావడం జరిగింది। వీళ్లకు గత ప్రభుత్వాలు పట్టాలు ఇచ్చినాయి, పాస్బుక్లు ఉన్నాయి। వీళ్లకు పట్టాలు ఇచ్చిన పాస్బుక్లు ఉన్నాయి కానీ కొత్త పాస్బుక్లు వస్తలేవు। గ్రామంలో ఉన్న ఏదైనా పెద్దవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు వాళ్ళ ఉన్నది వాళ్ళ సేకరించి వాళ్ళ కాగితాలు ఏదైనా కాపీ తీసుకుని వచ్చి సిస్టమ్ మా దగ్గర ఉన్న ఆఫీస్లో ఉన్న ధరణి వెబ్సైట్లో ఏమేమి తప్పులు కానీ చేంజెస్ కానీ मेल నుంచి फीमेल కానీ एक्सटेंशन తప్పులు ఉంటే అవన్నీ రాసుకొని రెడీ చేసి ఒక ఫైల్ రూపంలో। हर आए दिन बोधन में मोहम्मद शकील आमिर की ताईद में इजाफा। आज भी 100 से जायद नौजवानों ने TRS में शमूलियत इख्तियार की। उनका कहना है कि मोहम्मद शकील आमिर का दौर क़ियादत बोधन की तरक्की का दौर था। बोधन हल्के की मजीद तरक्की के लिए मोहम्मद शकील आमिर की कामयाबी लाजमी है। बोधन में शकील आमिर TRS उम्मीदवार के हक में इंतखाबी फिजा हमवार होती नजर आ रही है। लोग जोक तर जोक TRS में शामिल हो रहे हैं और उनकी ताईद में सरगर्म हो रहे हैं।
लोगों का कहना है कि कई सालों के बाद एक कारकर्द और मुतहरिक कायद उनको मिला है और उनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। आज भी मौजाजात उटपल्ली और ताड़ बिलोली के करीब 100 से ज़ायद नौजवान रंजल मंडल रैतु समन्वय समिति के सदर मौला की क़ियादत में मोहम्मद शकील आमिर के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। मौला ने बताया कि मोहम्मद शकील आमिर ने अपने 4 साला दौर में बोधन असम्बली हल्के की तरक्की के लिए जितने काम करवाए हैं उसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। जो काम 15 सालों में नहीं करवाए गए थे, शकील आमिर ने महज 4 सालों में उन कामों को मुकम्मल करवाते हुए साबित कर दिया है कि वो एक अवामी कायद और अवाम की हमदर्द कायद है। आज के दिन जो टीआरएस गवर्नमेंट जो काम करके ये गाँव में डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट देख के हम रंजल मंडल से ताड़बिलोली गाँव से 25 लोग यूथ कांग्रेस के बच्चे आके आज टीआरएस में ज्वाइन हुए। एमएलए साहब के डेवलपमेंट देख के और एमपी मैडम के डेवलपमेंट देख। बोधन में बकर खसाब बरादरी की जानिब से मोहम्मद शकील आमिर को तहनीत। शकील आमिर ने मार्केट और ऑफिस की तामीर के लिए 37 लाख रुपए फंड्स मंजूर करवाए थे, जिससे ये बरादरी उनसे मुतासिर है। उन्होंने शकील आमिर की तायद का ऐलान किया और साथ ही गटेका कॉरपोरेशन के क़याम की मसाई करने का मुतालबा किया। बकर खसाब बरादरी की जानिब से साबिक़ रुकन असम्बली व टीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर को ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। बकर खसाब बरादरी के ज़िम्मेदारान ने बताया कि मोहम्मद शकील आमिर ने उस वक्त जब वो एमएलए थे, उनकी नुमाइंदगी पर बकर खसाब मार्केट और दफ्तर के लिए 37 लाख रुपए फंड्स फ्राहम करवाए थे, जिससे मार्केट की तामीर जदीद अमल में आई थी। बकर खसाब तबके ने मोहम्मद शकील आमिर को तयक़ुन दिया कि उनकी मुकम्मल तायद व हिमायत उनके साथ होगी और उनके तबके के तमाम वोट उनको ही दिए जाएंगे। बकर खसाब तबके ने मोहम्मद शकील आमिर से मुतालबा किया कि कामयाबी के बाद जो कि यकीनी है और रियासत में टीआरएस की ही हुकूमत बनेगी, लिहाजा हुकूमत की तश्कील के बाद वो रियासत में खसाब बरादरी के लिए कटेका कॉरपोरेशन के क़याम के लिए मसाई करेंगे और वज़ीर आला से इस कॉरपोरेशन के क़याम के लिए नुमाइंदगी करेंगे। इस कॉरपोरेशन के क़याम के लिए नुमाइंदगी करेंगे, जिस पर मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि वो इस कॉरपोरेशन के क़याम के लिए वज़ीर आला से पुरजोर नुमाइंदगी करेंगे। अच्छी बात क्या है कि राजूलाल बोले जैसा गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती यहाँ पे है। तो जो बकर खसाब कम्युनिटी है उसमें जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलके जो इतने अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते, वो बहुत बड़े काबिल सताइश की बात है। बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी ही तहजीब हमारे पास आगे भी होना चाहिए। और जो खसाब कम्युनिटी के लिए हकीकत बात है कि कोई भी आज तक जो है कुछ भी नहीं करे। हम लोग आए बात ये मार्केट की हालत देखे इतना खस्ता सालों साल से कोई भी नहीं देखे। तो 37 लाख रुपए ये मार्केट के लिए हम लोग सैंक्शन करें, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो जाएगा। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के जिला बीजेपी पार्टी ऑफिस में बीजेपी प्रचार कमेटी कन्वीनर कस्तूरी कृष्णा ने एक सहाफती इजलास अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत से काम किए और टीआरएस हुकूमत ने अवाम को झूठे वादे करके अवाम का इस्तेसाल की है। 2014 इंतखाबात में जो बातें की थी वो कामों को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। अब वोट मांगना शर्मनाक हरकत होने का इजहार किया। बांसवाड़ा मंडल टीआरएस पार्टी ऑफिस में भाई संगम मोची संगम ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को अपनी मदद का इजहार किया। उसके बाद दलित संगमों के कुछ मुलाजमीन ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। पोचाराम ने पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने सभी से इजहार तशक्कुर किया। आरमूर मंडल में जीवन रेड्डी और उनकी अहलिया रजिता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर टीआरएस को वोट देने की अपील की और आवाम को हुकूमती स्कीमात से मुतारुफ करवाया। इख्तिताम से कबल नजर डाल दे हेडलाइंस पर।
भीमगल और वेलपुर में जिला कलेक्टर ने इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। ओहदेदारों को हिदायत दी कि कोताही या गफलत ना होने पाए और वोटर लिस्ट सही कर ली जाए। सरकारी दवाखाना निजामाबाद की MCI टीम ने अचानक तनखी की। तिब्बी हालात की जांच, वार्डों का जायजा और डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट की जांच। मुस्लिम इलाकों में बीगाला गणेश गुप्ता का पुरतपाक खैर मकदम। डिवीजन 28 में इनको तायद का तयख्खुन दिया गया। बोधन रोड से डिवाइडर में रास्ता खोलने का मुतालबा भी किया गया। बोधन की बकर खजा बरादरी ने मोहम्मद शकील आमिर को तहनीत दी और मुकम्मल तायद का तयख्खुन दिया। कहा कि उन्होंने हमारे मसाइल की यकसुई की, हम उनकी तायद करेंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।